नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरते हैं जो हमारे होने के एहसास को ही चुनौती देता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो लगता तो किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा है, लेकिन जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये उतना भी दूर का नहीं लगता। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर दुनिया जैसी हम सब जानते हैं हर किसी के लिए बिल्कुल अलग हो। अगर किसी का माहौल, उसका आसपास, उसकी सोच और इच्छाओं के हिसाब से बदल जाए, तो आइए इसी सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसी चीज की। और देखिए, ये कोई ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाले चश्मों की बात नहीं हो रही है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ किसी इंसान की चेतना ही असल में उसकी रियलिटी को आकार देती है। अब ये काम कैसे कर सकता है, इसे समझने के लिए हमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखना होगा। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी दुनिया काम कैसे करेगी, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक तार्किक बनावट सोची गई है। चलिए देखते हैं कि ये परत दर परत कैसे काम कर सकती है। इसे एक रियलिटी स्टैक की तरह समझिए। सबसे नीचे बेस में है फिजिकल लेयर, मतलब गुरुत्वाकर्षण, ठोस चीजें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उसके ऊपर आती है सोशल लेयर, जैसे कि ट्रैफिक के नियम या एक मीटिंग रूम जहां हम सब एक कॉमन एक्सपीरियंस पर सहमत होते हैं। और फिर सबसे ऊपर है पर्सनल लेयर, और सारा जादू यहीं होता है, जहां कोई इंसान आसमान को बैंगनी देख सकता है और इमारतों को हवा में तैरते हुए महसूस कर सकता है। और इसे पावर देने वाली टेक्नोलॉजी, हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूरल इंटरफेस की, जो सीधे दिमाग के अंदर दुनिया बना सकते हैं। या शायद क्वांटम थ्योरी की भी, जो कहती है कि असलियत तो देखने वाले पर निर्भर करती है। हाँ, ये सब अभी थ्योरी है, पर ये इस आइडिया को एक मजबूत बेस जरूर देती है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ऐसी दुनिया में जीना कैसा होगा। टेक्नोलॉजी से हटकर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर फोकस करते हैं। एक आम दिन कैसा दिखेगा जब हर कोई अपनी फिल्म का डायरेक्टर खुद हो। यहाँ पर हमारी और उस काल्पनिक दुनिया का जो फर्क है, वो सच में बहुत गहरा है। पहचान कोई एक चीज नहीं रह जाती। कोई भी अपनी शक्ल, अपना हुलिया पल भर में बदल सकता है। हिस्ट्री की क्लास बोरिंग नहीं होगी, उसे एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। काम करने की जगह को भी फोकस बढ़ाने के लिए बदला जा सकता है। मतलब ये जिंदगी को एक आर्ट की तरह जीना है। लेकिन यहीं आकर चीजें थोड़ी, कह सकते हैं, अजीब होने लगती हैं। चलिए एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसे कैफे पैराडॉक्स कहा जाता है। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि साझा जगहें कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, एक कैफे में 10 लोग बैठे हैं। फिजिकली तो वो एक ही कमरे में हैं, फर्नीचर भी वही है, लेकिन धारणा के लेवल पर वहां 10 अलग अलग दुनियाएं मौजूद हैं। एक के लिए वो 1920 का जैज क्लब है, तो दूसरे के लिए एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस स्टेशन। 10 लोग, 10 असलियतें, सब एक ही फिजिकल जगह पर। और ये जो कोट है ना, ये इस विरोधाभास का सार है। फिजिकल कनेक्शन तो बना हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में दोनों दुनियाएं मीलों दूर हैं। ये जुड़ाव और अकेलेपन का एक बहुत गहरा संगम है। और यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। जब कोई कॉमन ग्राउंड ही ना हो, तो समाज का ताना बाना बिखरने लगता है। क्या होता है जब एक इंसान की हकीकत दूसरे की हकीकत से टकराती है? तो इसके कुछ संभावित नतीजे ये हो सकते हैं। साझा सच जैसी कोई चीज ही नहीं बचेगी। लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने खो जाएंगे कि वो दूसरों से कनेक्ट करने की काबिलियत ही खो देंगे। कुछ को तो बेस रियलिटी में वापस आने का मन ही नहीं करेगा, और प्राइवेसी, वो तो एक भयानक सपना बन जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। अगर कोई अपनी पर्सनल रियलिटी में कुछ हिंसक करता है जिसे कोई दूसरा देख ही नहीं सकता, तो क्या वो गुनाह है? समाज इस पर कानून कैसे बनाएगा? फिर सहमति का मुद्दा तो और भी बड़ा हो जाता है। अगर कोई अपनी दुनिया को एक शांत बगीचे की तरह डिजाइन करता है, तो क्या किसी और को बिना इजाजत के उसमें झांकने का हक है? एक इंसान की दुनिया कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ शुरू होती है? तो फिर मुद्दा ये है कि जब दो अलग अलग रियलिटी टकराएंगी, तो किसकी बात मानी जाएगी? क्या उसकी जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, या उसकी जिसके पास ज्यादा विल पावर है? ये कानून और व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस पूरे कैओस को, इस अराजकता को रोकने का एक तरीका हो सकता है सिविक एंकर्स का आइडिया। ये हकीकत के कुछ ऐसे हिस्से होंगे जिन पर कोई बहस नहीं होगी, जैसे कि ये चलती हुई कार ठोस है या ये आग गर्म है। समाज को जिंदा रहने के लिए कुछ साझा सच्चाइयों पर तो सहमत होना ही पड़ेगा। आखिर में ये पूरा संघर्ष मानवता को एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है।
ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इस बारे में है कि हम एक प्रजाति के तौर पर बनना क्या चाहते हैं। समाज जो है वो दो मेन ग्रुप्स में बट जाता है। रियलिटी रीसेट आंदोलन वाले पुरानी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, जहां सब एक ही हकीकत में जीते थे। वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट मर्ज के सपोर्टर्स सबकी पर्सनल दुनियाओं को मिलाकर एक नई यूनिफाइड रियलिटी बनाना चाहते हैं। और देखिए, हर ग्रुप की अपनी एक सोच है, अपनी एक फिलॉसफी है। रीसेट वाले मानते हैं कि साझा अनुभव के बिना आज़ादी का कोई मतलब नहीं। मर्ज वाले एक साझा सपने को बनाने में यकीन रखते हैं। और फिर एक तीसरा ग्रुप भी है, एंकोराइट्स, जो किसी भी तरह की लेयर को नहीं मानते और सिर्फ कठोर अनफिल्टर्ड फिजिकल दुनिया में ही जीते हैं। ये जो कोट है, ये पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। इस टेक्नोलॉजी का आखिरी नतीजा यही है कि दुनिया बाहर की कोई चीज नहीं रह जाती, बल्कि वो हमारे अंदर का ही एक आईना बन जाती है। और यही तो सबसे बड़ी दुविधा है ना? जब हर कोई अपनी अपनी बनाई दुनिया में जी रहा है, तो वो कौन सा धागा है जो हमें एक साथ बांधे रखेगा? क्या हम एक प्रजाति के रूप में साथ रह पाएंगे या हमेशा के लिए अलग अलग हो जाएंगे? तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। बेहिसाब ताकत की ये संभावना बहुत लुभाती है, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में देना पड़े। इस गहरे विचार पर सोचने के लिए शुक्रिया।